मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर की धरती से एक बार फिर सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का मजबूत संदेश सामने आया है। जिले से होकर गुजर लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए सद्भावना मंच सेक्युलर फ्रंट की ओर से बगरा तांगा स्थित प्रयत्न सद्भावना पार्क पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया और उनके प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया। कावड़ियों के स्वागत के दौरान पूरा माहौल सद्भावना, भाईचारे और आपसी प्रेम के संदेश से सराबोर नजर आया। शिव भक्त कावड़ लेकर आगे बढ़ते और मंच से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उन पर फूल बरसाकर उनका उत्साहवर्धन करते रहे। आयोजन के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया कि धार्मिक आस्था का सम्मान करना और समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति प्रेम एवं सम्मान रखना ही भारतीय संस्कृति की वास्तविक पहचान है। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, दीपक गंभीर एवं व्यापारी नेता तरुण मित्तल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने भी कावड़ियों का स्वागत किया और पुष्प वर्षा के दौरान शिव भक्तों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि मुजफ्फरनगर हमेशा से विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता रहा है और ऐसे आयोजनों से इस परंपरा को और मजबूती मिलती है। बगरा तांगा से होकर गुजरने वाली कावड़ियों की टोलियों के पहुंचते ही सद्भावना मंच के कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। कावड़ लेकर आगे बढ़े शिव भक्तों का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। कावड़ यात्रा के धार्मिक माहौल के बीच पुष्प वर्षा का यह दृश्य बेहद आकर्षक रहा। कई कावड़ियों ने भी हाथ जोड़कर स्वागत करने वालों का अभिवादन किया। इस दौरान आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों ने धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सद्भावना मंच सेक्युलर फ्रंट की ओर से कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का स्वागत करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मंच का कहना है कि आयोजन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि इंसानियत, आपसी सम्मान और सामाजिक सौहार्द की भावना से किया जाता है। मंच से जुड़े लोगों के अनुसार धार्मिक यात्राओं और पर्वों के दौरान एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने से समाज में सकारात्मक माहौल बनता है। कावड़ियों का स्वागत इसी सोच का हिस्सा है। मुख्य अतिथि सांसद हरेंद्र मलिक ने सद्भावना मंच के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर की पहचान आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता और सद्भावना से है। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं के दौरान इस प्रकार श्रद्धालुओं का स्वागत करना समाज में सकारात्मक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि जब अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करते हैं तो इससे समाज में विश्वास और अपनापन बढ़ता है। ऐसे कार्यक्रम लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि कावड़ियों का सम्मान और स्वागत करना मानवीय मूल्य और सद्भावना की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति हमें एक दूसरे के पर्व, त्योहार और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना सिखाती है। उन्होंने कहा कि कावड़ियों का स्वागत इसी सकारात्मक सोच का उदाहरण है और समाज में ऐसे प्रयास लगातार होते रहने चाहिए। सद्भावना मंच सेक्युलर फ्रंट के कन्वीनर गौहर सिद्दीकी ने कहा कि मंच का मूल उद्देश्य समाज में किसी प्रकार का भेदभाव पैदा करना नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की धरती गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रही है। यहाँ अलग अलग समुदायों के लोग लंबे समय से एक दूसरे के सुख दुख और में शामिल होते रहे। मंच इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। उन्होंने कहा कि कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करना इसी भावना का प्रतीक है और इसके संदेश जिले से बाहर तक जाना चाहिए। संस्था के सचिव मास्टर इसरार ने कहा कि मुजफ्फरनगर सिर्फ एक शहर नहीं, मोहब्बत की पहचान है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ अतिथि को देवता का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने अतिथि देवो भव की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान यहाँ से गुजरने वाले शिव भक्त भी हमारे अतिथि हैं। उनका सम्मान और स्वागत करना सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ भारतीय संस्कृति की परंपरा भी है। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोगों ने कहा कि धार्मिक आस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान शिव भक्तों की सेवा और स्वागत करना समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। इससे नई पीढ़ी को भी आपसी सम्मान और भाईचारे का संदेश मिलता है। कार्यक्रम में इकराम कसार, मास्टर इसरार, आसिफ अली, साहिल अनवर, कपिल अनवर, राहिल सिद्दीकी, पंडित संजय शर्मा, उत्कर्ष वत्स, अक्षय गुरु, शावेज राम, सलीम, नीशू मलिक, शमीम कसरार, डॉक्टर साजिद सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने कावड़ियों का स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा में हिस्सा लिया। ये गौहर सिद्दीकी जो सद्भावना मंच चलाते हैं उनका आयोजन था। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं भी मेरा सौभाग्य मिला कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ये हर वर्ष करते हैं इसका।
और जितना हो सकता है उतना करते हैं, सबका स्वागत करते हैं और मुजफ्फरनगर का हर व्यक्ति स्वागत कर रहा है, सभी का। और यही प्रार्थना करते हैं, संदेश उन लोगों को देखना चाहिए जो वैमनस्य की बात करते हैं कि यहाँ किस प्रकार मुजफ्फरनगर में सब धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग, सब समाज के लोग किस तरह कावड़ियों का स्वागत करते हैं, उसका सबको देखना चाहिए। किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? भाईचारे का, आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया है और सबने प्रार्थना की है कि जो शिवभक्त गंगा जल लेकर के अपने आराध्य देव को अर्पित करने के लिए, उसका जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, भक्ति में लीन होकर के जो जा रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी यात्रा सुगम रहे, सफल रहे। तो भैया पुष्पों की वर्षा की गई है, उसमें भाइयों के साथ देखिए ये एक परंपरा है सेकुलर फ्रंट सद्भावना मंच की, जो हर वर्ष श्रद्धालु कावड़ियों जो यहाँ पर श्रद्धा के बतौर यहाँ से गुजरते हैं कि हम लोग उन मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों की जो परंपरागत एक पुष्प वर्षा थी, उस सिलसिले पर हमने ये पुष्प वर्षा का आयोजन किया है और ये लगातार चलता आ रहा है। इसमें जरूरत इस बात की है कि आज के दौर में कि आस्था का सम्मान बना रहे, आपसी भाईचारा और धर्म का बोलबाला, ये सब चीजें बनी रहनी चाहिए। इनमें आपस में द्वेष की भावना खत्म होनी चाहिए और इस तरीके के धार्मिक आयोजनों से, इस तरह के धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने से एक दूसरे के नजदीकी आती है। मैं यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालु कावड़ियों भाइयों का बहुत तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर से कि उनकी इस यात्रा को सफल करे और उनको कामयाब बनाए। ये आज हमारे गौर भाई, इकराम भाई, गंभीर साहब और जितने हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने, यहाँ एमपी साहब हमारे सांसद जी और सभी लोगों ने एक सौहार्दपूर्ण माहौल में जो गंगा जल लेकर के हर की पैड़ी से और अपने गंतव्य को कहीं अपने शिवालय में, गांव में जा रहे हैं, पुष्पुरा महादेव जा रहे हैं, सभी शिव भक्तों पर जो है वो पुष्पों की वर्षा की है और सभी का स्वागत किया है। इससे पहले हम लोग पुरकाजी बॉर्डर पे वहाँ एक पुष्प वर्षा करके एमपी साहब के साथ वहाँ से आपके सामने ही लौटे हैं। तो आज चूंकि कावड़ पीक पर है और 10 तारीख की रात से 12 बजे से जल चढ़ना शुरू हो जाएगा, शिवरात्रि वैसे 11 तारीख की है, तो इसलिए कावड़िया आज भारी मात्रा में मुजफ्फरनगर से गुजर रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से, भोलेनाथ से एक प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे जितने भोले भाई हैं, भोले के भक्त हैं, इनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो और ये सकुशल यात्रा संपन्न हो। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।